Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi friends, myself Vanshika Narendra Thakre belongs to 5th C. My school name is संस्कार ज्ञानपीठ समुद्रपुर। मैं आज आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है भूतिया ढाबा। हरिपुर नामक गांव में पप्पू का ढाबा नाम का एक मशहूर ढाबा था। वो ढाबा इतना मशहूर था कि आसपास के लोग वहाँ पे खाना खाने आते थे और जो भी उस गांव में कुछ काम से आता था वो वहाँ का खाना खाए बगैर बिल्कुल नहीं जाता था। एक दिन क्या हुआ कि उस ढाबे के पास से एक भिखारी गुजर रहा था। वो बहुत ही भूखा था और उसने काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसने उस मालिक से कहा, मालिक कुछ खाने को दे दो, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। मालिक कहता है, अरे जा जा, तुझे कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, चल निकल। तो वो अपने नौकर रामू को बुलाता है और रामू उसको धक्के मार के उस ढाबे से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो उसे धक्के मार के बाहर निकालता है वो बेहोश हो जाता है। तो मालिक कहता है, अरे अरे इसे क्या हो गया? तो रामू बोलता है, मालिक मालिक ये तो मर गया है। तो मालिक कहता है, अरे बाप रे, अब क्या करें? हाँ एक काम कर दे, तो उसे ढाबा के जो पीछे एक कुआं है ना वहाँ पे जाके उसको फिकवा दे। तो वो रामू उसे लेकर वो ढाबे के पीछे वाले कुएं में जाकर उसे फेंकवा देता है। फिर वो मालिक कहता है, नौकरों कल टाइम पे आना वरना तुम्हारे पैसे काट लूँगा, वैसे भी आज कोई भी ग्राहक नहीं आए हैं। तो मालिक जैसे ही अपने घर के लिए निकलता है तो उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है, कोई नहीं होता। फिर वो और आगे आगे चलने लगता है तो उसे कोई तो भी जोर से थप्पड़ मारता है। तो वो बहुत डर जाता है, कहता है, कौन है, किसने मुझे थप्पड़ मारी? तो वो और इतना जोर जोर से दौड़ने लगता है कि डायरेक्ट घर ही पहुंच जाता है। तो वो अपनी पत्नी को घबराते हुए कहता है, अरे भगवान चलो जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ आई। तो फिर वो उसके लिए खाना लेके आती है। उसकी पत्नी को वो भिखारी जोर से धक्का देता है तो उसके हाथ से पूरा खाना गिर जाता है। वो मालिक कहता है, अरे भगवान क्या कर दिया, पूरा खाना गिरा दिया। तो उसकी पत्नी कहती है, माफ़ कीजिएगा मालिक। तो फिर मालिक फिर से दूसरे दिन ढाबे पे जाता है और वहाँ पे दो लोग शहर से आते हैं। वो शहर वाले लोगों ने उस ढाबे का नाम बहुत सुन रखा था तो उन्होंने वहाँ पे खाना खाने का निश्चय किया और वो वहाँ पे गए। उन्होंने ऑर्डर दिया और फिर क्या था, उन्होंने ऑर्डर दिया, रामू खाना लेके आया। तो जैसे ही वो खाना खाने के लिए निवाला लेने ही वाले थे कि उनकी पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में बदल गई। वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। वो इंसान कहता है, रामू ये हमारी पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में कैसे बदल गई? तो रामू कहता है कि क्या हुआ, ये सब्जी चिकन की सब्जी में कैसे बदल गई? तो वो दोनों कहते हैं, यहाँ पे कोई भूत है, भूत करके वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो मालिक कहता है, अरे ये सब क्या हो रहा है हमारे ढाबे पे? तो रामू कहता है, मुझे तो लगता है कि वो जो भिखारी है ना वो भूखे पेट मरा था, इसीलिए कल से हमारे ढाबे पे जो भी आता है ना वो खाना खाए बगैर ही चला जाता है। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है हमारे ढाबे पे। तो मालिक कहता है, अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं एक ना एक दिन पागल हो जाऊंगा और कंगाल भी। रामू तू किसी बाबा या तांत्रिक को जानता है क्या? तो फिर रामू कहता है, हाँ मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। तो मालिक कहता है, हम कल ही उसके पास चलेंगे। तो मालिक जैसे ही अपने गल्ले के पास जाते हैं उसी दिन तो वहाँ पे उस गल्ले में उसे पैसे के बजाय उस भिखारी का सिर दिखता है।
तो वो इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि आसपास के लोग यानी पूरा गांव शहर वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने ज़ोर से क्यों चिल्लाए। तो फिर मालिक कहता है यहाँ पे इस गले में मुंडी है उस भिखारी के। तो फिर इंसान कहता है वो बोलता है यहाँ पे मुंडी कैसे हो सकती है, यहाँ पे तो पैसे होने चाहिए। तो फिर मालिक कहता है आप चाहे तो गला खोल के देख लीजिए, यहाँ पे उस भिखारी का सर ही है। तो फिर वो इंसान गला खोल के देखता है, वहाँ पे पैसे ही होते हैं। तो वो कहता है कि ये तो पागल हो गया है, यहाँ पे कोई सिरवेर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैसे रखे हैं। तो मालिक कहता है नहीं, यहाँ पे सिर ही था। तो लोग उसे पागल बोल के निकल जाते हैं। फिर वो अपने घर चला जाता है। सुबह आने के बाद वो रामू के साथ उन बाबा के पास जाता है और बाबा को पूरा सच सच बताता है कि हमारे ढाबे पे कौन सी घटनाएं हो रही हैं, तो और भिखारी को हमने कैसे मारा, वो सब वो उस बाबा को बताता है। बाबा कहते हैं अरे मूर्खों, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, एक भूखे भिखारी को तुमने मार दिया। तो फिर मालिक कहता है मुझसे गलती हो गई बाबा, इसके आगे से मैं किसी भी भिखारी को बिना खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा उनके जादू टोने से उसकी भिखारी की आत्मा को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें किसने मारा। तो वो आत्मा कहती है मुझे जो कोई भी परेशान करेगा मैं उसे मार डालूंगा। तो बाबा उस पे गंगाजल छिड़क के उसे मुक्त कर देते हैं और मालिक से कहते हैं कि इसके आगे से तुम किसी भी जानवर को या भिखारी को वहाँ से अपने ढाबे से खाना खाए बगैर मत जाने देना। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।